हमारी दुकान का तकरीबन 30 से 35 लाख का नुकसान हुआ। तकरीबन 15-20 लाख के कर्जे में आ गए हैं। हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारा माल का नुकसान हुआ है, हमें कोई किसी ने कुछ भी नहीं दिया ना। 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान तो हमारा पूरा ही हो गया। तकरीबन 20-25 लाख का तो माल था। माल समेत 15 लाख रुपए लग गए। दुकान हमने बनाई जीरो से बनाई है। ये कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का माल जल गया। कर्जा बस अल्लाह पाक उतारेगा इंशाल्लाह। जो चढ़ने का था वो तो चढ़ गया। बहुत सी दुकानें खत्म हो गई। ये सारी रिपेयर कर दी है ना, जो जहाँ के पीस जी, ये जितने भी पीस ना सब ये रिपेयर हुआ। चल गया था, पूरा बाजार ही खत्म हो गया था बिल्कुल। जी सर, मेरे पास तकरीबन 4 मशीनें थी और चारों बिल्कुल जल गई थी। और इससे पहले भी जब मार्केट जली थी, इसी से थोड़े से उधार पैसे लिए हैं, थोड़ी सी अपनी यहाँ से जो मेरी सेविंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने अभी तक कोई तकाजा नहीं करा, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने। दूसरी जगह पे जाने से बेहतर ये कि आप अपने इलाके की, हाँ हम लोगों को ज़रूरत, जी हम लोगों को ज़रूरत है आप लोगों की। ये दुकान थी, अभी तक माल ही नहीं डाला आपने। माल कहाँ से डलेगा? जब होगा तो डलेगा ना। अब दुकानदार कहता है 50 लाख की दुकान कौन लेगा यहाँ पे? देखो ना, यही तो, इसीलिए तो आप भी तो निकलो रोटी कमा। हाँ ना, यही बिल्कुल सही बोला है ना। हाँ, रोजी रोटी के लिए, ये भी रोजी रोटी के लिए। हाँ, सब निकले सड़कों पे फिर के रोजी रोटी। वही तो कमा रहे हो ना। आज अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह पाक ने दोबारा खड़ा कर दिया है। इसमें दर्जी है अंदर हमारे बैठे हुए हैं। उन्होंने एक ने बताया कि मेरी अपनी बीवी का सारा जेवर बेच के मैंने अपनी मशीनें ली हैं। अरे अभी एक मार्केट के दुकानदार थे तो वो वहाँ पे चौकीदारी कर रहे थे। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे कुद्दूस भाई की तरफ से जो कस्टमर आएगा उसको हम स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे और 2 पिलो और डिलीवरी फ्री करेंगे। ये कुद्दूस भाई के तवज्जो से जो भी आएगा 2 पिलो 2 तकिए और डिलीवरी फ्री करवाएंगे। फ्री कराएंगे। और मेरे रेफरेंस ये सिर्फ जी बिल्कुल आपकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं अर्शी शॉपिंग मॉल के पास मौजूद हूँ, जो अभी पिछले दिनों जो है ना यहाँ पर आग लगी थी। तो अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बनाई हैं। कितना नुकसान हुआ था वो तो हमने आपको बताया। अब इनसे अंदर चलेंगे, सारी सूरत हाल देखेंगे कि माशाल्लाह से दुकानें बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई हैं। क्या इनका खर्चा जो है ना इनकी जेब से हुआ है या कोई NGO ने कोई काम किया है या गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, या अच्छा इनका खर्चा हुआ कितना है ये पूछेंगे। और नुकसान जो हुआ था वो कितना हुआ है, और ये भी पूछेंगे कि कितने कर्जदार हो गए ये लोग, और अभी तक जो है ना कारोबार की क्या पोजीशन है कि वो संभल पाए हैं या नहीं संभल पाए। तो हमारे साथ ही रहना। फोम की दुकानें हैं। इमरान भाई। तो दोस्तों, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने जो करम किया वो बिल्कुल दोबारा उसी तरह जो है ना पोजीशन है। तो इनसे दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या नुकसान जो हुआ है, क्या कर्जदार हो चुके हैं, कितना कर्जा जो है ना इन पे जो है ना चढ़ चुका है, या जो भी सूरत हाल है इनसे पता करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये वो अर्शी शॉपिंग मॉल है जो अभी पिछले दिनों माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने जो करम किया, दोबारा दुकानदारों ने जो है ना अपनी दुकानें बनाई हैं। तो पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि जो नुकसान हुआ था वो कितना हुआ था, और ये जो खर्चा हुआ है ये कितना हुआ है? क्या कर्जदार भी हो गए हैं? क्या बताएं आपको कि आप दुकान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, या मार्केट की बात कर रहे हैं? यानी कि जो आपकी दुकान है वो तो हमारी दुकान का तकरीबन 30 से 35 लाख का नुकसान हुआ, पूरा जल गया। जलने के बाद फिर हमने अपनी तौर पे ये सारा काम कराया है, उधार से अभी कर्जे में है। तकरीबन 15-20 लाख के कर्जे में आ गए हम। खर्चा कितना हुआ था इसके ऊपर जो अभी तैयार हुई? अभी जो बनी है ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। फिर माल डाला है हमने अपना, वो भी उधार पे होता है जो उधार। तकरीबन दुकान हमने 20-25 लाख रुपए खर्च हो गए। अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये आगे चलते हैं। और ये चूड़ियों की दुकान थी, ये भी मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम।
सर ये बताएं कि जो नुकसान हुआ था फिर उसके बाद आपने बनाई, कितना खर्चा हुआ, कितने कर्जदार हो गए? ये भाई इधर तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी की तरफ से। गवर्नमेंट को भी दरखास्तें रखी हैं, अभी तक कोई परेशानी हमने तो वैसे काफ़ी आवाज़ उठाई है। हाँ, अभी तक कोई किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिवाय सैलानी वालों ने भी सिर्फ बिजली का काम करवाया है बस। अच्छा। हाँ, सिर्फ बिजली और ये सेवरेज का काम करवाया है, बाकी तो समझ लेंगे टोटल दुकानदारों जिस अपनी दुकानें हैं जिनकी ज़ाती दुकान उन्होंने खुद करवाया है। बाकी रेंट पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा जो नुकसान हुआ है हमारा माल का नुकसान हुआ है, हमें कोई किसी ने कुछ भी नहीं दिया, ना सैलानी वालों ने ना कुछ। कितना नुकसान हुआ था और कितना खर्चा हो गया? हमें तकरीबन मेरे खुद का माल का समझ लें 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरा। यही दुकान थी चूड़ियों की? चूड़ी और ज्वेलरी थी मेरे पास, सारा माल मेरा जल गया था। सब हो गया। कर्जदार अच्छा कुछ सामान उधार भी लिया होता है तो वो भी कर्जदार कर्जा उतर चुका है? नहीं, अभी जो हमने दुकान शुरू की है, दोबारा माल शुरू किया है तो किसी से लिया है, किसी से कर्ज लिया है, अब वो बैठे दोबारा कर्जदार हो गए। दोबारा कर्जदार हो गए। अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये अर्शी माल है, तो काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर परेशान थे, अल्लाह ताला ने करम किया। अब जो है ना गाहक जो है ना अब अल्लाह ताला ही जो है ना भेजते हैं। काफ़ी नुकसान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि आपका जो नुकसान हुआ था वो बता दें और जो खर्चा हुआ है वो बता दें और कितना कर्जा जो है ना चढ़ चुका है कि अभी तक आप जो है ना वो खड़े नहीं हो पाए। तो नुकसान तो हमारा पूरा ही हो गया, तकरीबन 20-25 लाख का तो माल था, वो सारा जल गया। ना हुकूमत ने कुछ दिया, ना किसी ने भी कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। हमने अभी समझ लो कि ये दुकान जो बनाई है खुद ने बनाई है, इसमें दुकान में तकरीबन माल समेत 15 लाख रुपए लग गए। अब जाहिर बात है उधार माल उठाया है, तकरीबन 10-12 लाख तो उधार ही है। जो कैश था थोड़ा बहुत उससे हमने रिकवरी की और खड़े हुए थोड़ा बहुत। सर कितना कर्जा चढ़ चुका होगा आपके पास? तकरीबन समझ 10-12 लाख तो अभी है, अभी महीना तो हुआ है मैं यहाँ बैठे हुए अभी। सही बात। क्योंकि दुकान हमने बनाई जीरो से बनाई है, ऊपर से वो तो हमने बनाई थी, क्योंकि कलर किया, शटर बनाया, सब कुछ हमने शुरू से बनाया। सारा उधार डाला। माल कुछ थोड़ा बहुत पैसे लगे, बाकी उधार पे डाला है। अब उनको भी तो पैसे देने ही है ना। हाँ, बिल्कुल। अब काम चलेगा तो देंगे। इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना कुछ उभारने के लिए आया तो हूँ, लेकिन काम जो है ना अल्लाह ताला ने अब हुकूमत से अपील यही है कि कुछ हमारी मदद कर दे भाई, जब कर्जे में है वो कर्जा उतार सके। वो जो ग्राहक हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ पर आएं और सस्ती चीजें भी आप दे रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल यार, कस्टमर तो हमने पुरानी है, इनको पता है मोहल्ले की दुकानदारी, लेकिन वो भी अभी डर रहा है कि अल्लाह ना करे कुछ हो। उम्मीद है इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे, मुझे पता है क्योंकि और मुनासिब रेट पे अपने अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन हम बैठे हैं तकरीबन 16-18 साल से बैठे हुए हम। 18 साल से जी, दुकान भाई बैठते थे, अब मैं बैठना शुरू हुआ हूँ। सर ये बताएं कि जो दुकान जो आग लगी थी उस पर कितना नुकसान हुआ था और अब बनाने में कितना खर्चा आया है और क्या कर्जदार भी हो गए? जी थोड़ा करीब कर लीजिए। जी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का माल जल गया था। इसके बाद हमने सब कुछ उधार पे ही गया है, समझ लें किसी से लेकर कर्जा ही लेकर करा हुआ है। थोड़ा बहुत किसी से कैश लिया, थोड़ा सा मार्केट से उधार लिया, तो अभी तो फ़िलहाल उधार पे ही चल रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसको भी पूरा जल्द से जल्द पूरा करवा देगा इंशाल्लाह। तो जो ग्राहक है उनको ये नहीं कि जो दूसरी आम आवाम है उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि वो यहाँ आए, आप डिस्काउंट देंगे ताकि जो है ना दोबारा जी इंशाल्लाह आए ज़रूर। हम उनको ऐसे भी हमारे मुनासिब भी रेट होते हैं बाकी मार्केटों से, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारे रेट मोहल्लेदारी की दुकान है तो हम रेट कम ही देते हैं। पहली बात तो कर्जा कितना चढ़ चुका है? कर्जा बस वो अल्लाह पाक उतारेगा इंशाल्लाह। अब जो चढ़ने का था वो तो चढ़ गया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उतारेगा। काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग। अच्छा ये बताएं, मैंने अभी कई लोगों से बात नहीं की, क्या काफ़ी लोग डूब भी गए? जी बहुत सी दुकानें ख़त्म हो गई। यहाँ पे इतनी सारी दुकानें थी, पूरी गली भरी हुई थी माशाल्लाह। पूरी गली में हर कोई गारमेंट्स वाले भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। एक नए बंदे आए, वो भी एक महीने में खाली करके चले गए आग लगने के बाद। क्योंकि ये जो टाइलें लगी हुई हैं, ये वही टाइलें लगी हुई हैं जो अभी आप आग लगी है? नहीं, ये सारे टुकड़े ये सारी रिपेयर करी है ना, जो जहाँ के पीस। जी ये जितने भी पीस ना सब ये रिपेयर हुए हैं ये। जी तो दोस्तों दुकानदार माशाल्लाह से जो ना अभी थोड़ा सा खड़े हो रहे हैं और अल्लाह ताला इनको जो ना खड़ा करे, अपने पाँव पे ग्राहक आएँ, जो इनका जो परेशानी थी, इनको जो नुकसान हुआ था वो सारा अल्लाह ताला पूरा करे। काफ़ी यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर लेडीज़ सामान था, तो ये दुकानदार हैं, इनसे भी पता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कितना जो है ना आपका नुकसान हुआ था और अब कितना खर्चा हुआ है और कितने कर्जदार हो गए?
नुकसान तो यार तकरीबन हमारी सारी शॉप्स यहाँ पे जो सारी इंसिडेंट सबको पता है, सब जल गया था, पूरा बाज़ार ही ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो मेरी और मेरे भाई की मिला के तकरीबन 4 शॉप्स थी, जिसमें 2 वेयर हाउस थे, एक गिफ्ट शॉप थी और मेरी 2 कॉस्मेटिक की शॉप थी। तो ये ख़र्चा तो हमने अपनी मदद आपके तहत ही किया है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा हमें कोई 1 रुपया हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया, किसी भी किस्म का कोई ताउन, किसी भी। 7 दुकानें बोल रहे हैं तो कितना नुकसान हो गया? 7 नहीं, टोटल 5 थी, लेकिन उसमें से 2 वेयर हाउस थे, ठीक है ना। बाकी ऑन जो थी वो 3 दुकानें, क्यों हमारा तो तकरीबन अगर एस्टिमेट लगाया है तो 80+ चला गया है। बस मत पूछें, अभी ये सारा सब कुछ ही कर्ज पे ही खड़ा हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी शॉप जितनी भी आपको नज़र आ रही है। आवाम को क्या कहेंगे कि दुकान मार्केटों में आए? मैं आवाम से यही कहूँगा कि बिल्कुल अभी तो यहाँ होलसेल भी लोग चाह रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा है, लोग चाह रहे हैं कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, हम तो यही चाहेंगे ना कस्टमर्स दोबारा इस मार्केट का रुख करें। ज़्यादा रश था, पहले इससे बेहतर था, अभी ज़ाहिर बात है अभी तो डरे हुए भी हैं, फिर लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोगों को। कुल आप लोग प्रमोट करें कि बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर होता जा रहा है, पहले से ज़्यादा रौनक मिलेगी, काफ़ी शॉप्स हो चुकी हैं और आपको प्राइसेस भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छे, तकरीबन होलसेल रेट पे आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा। वैसे क्या क्या होता है आपको ज़रा बता दें? मेरे तो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, सारा कॉस्मेटिक्स होता है मोस्टली हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, यार जो लेडीज़ का लेडीज़ के जो related है। ब्यूटी पार्लर के लिए जो इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए कह लें, स्किन केयर का कह लें आप। स्किन केयर का। हाँ, तो दुकान का नाम बता दें ताकि जना कोई अगर आना चाहे। A1 कॉस्मेटिक है, शॉप नंबर G159 है, अर्शी शॉपिंग सेंटर है, ब्लॉक 7 में, तो काइंडली ज़रूर विज़िट करें आप लोग सब। तो दोस्तों कुछ दुकानदारों से बात की, कुछ और से भी बात करेंगे। काफ़ी लोग जो है ना डूब भी गए, मैं आपको ऐसा ही ना जी काफी बिल्कुल लोग है, डूब बहुत गए, सारे लोग बिल्कुल बंद कर दिए दुकानें, वो चले ही गए यहाँ से, चले गए यहाँ से। काफ़ी लोग तो चले गए, जा चुके हैं। तो आगे चलेंगे और भी देखते हैं कि कौन कौन से दुकानदार यहाँ पर परेशानी में थे। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ज़्यादातर ये हैं, क्या नाम है उसका, दर्जी बैठे हुए हैं, यानी कि कपड़े, लेडीज़ कपड़े और जेंट्स भी सीते हैं कहीं यहाँ पे। ये जेंट्स वाले हैं, ये जेंट्स यहाँ पे सिए जाते हैं, या लेडीज़ कपड़े सिए जाते हैं, यहाँ पे भी लेडीज़ कपड़े सिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि ये कितना जो है ना नुकसान हुआ था, कितनी मशीनें जल गई? क्योंकि हमने तो हाईलाइट तो किया था, जी हाँ, लोगों की मशीनें भी दिखाई जली हुई, तो कितनी मशीनें जली थी? सर मेरे पास तकरीबन 4 मशीनें थी और चारों बिल्कुल जल गई थी। और इससे पहले भी जब मार्केट जली थी, मैंने आपको इंटरव्यू दिया था जब मैं अपनी जली हुई मशीनें उठा रहा था, अगर आप पिछला अपना व्लॉग देखें तो उसके अंदर मेरी मशीनें थी, आपने ही कवर करा था उससे। तो ये बताएं कि एक मशीन कितने की आई थी? तकरीबन 50,000 की एक मशीन है, और वो भी ये चाइना से माल आता है, 0 मीटर यहाँ पर करके बेचते हैं, 0 मीटर आती नहीं है। तो वो जो जल गई थी वो बिल्कुल कचरे में गई? वो बिल्कुल किलो के हिसाब से मैंने मार्केट के बाहर ही बेची हैं, वो आए हुए थे। नुकसान कितना हुआ था और अभी खर्चा कितना हुआ था? खर्चा तो बस ये है कि अभी जो मैंने मशीनें उठाई हैं, इसकी मैंने किस्तों पे मशीनें उठाई हैं और इसकी मैं 25,000 रुपये महीने की किस्त भर रहा हूँ मशीनों की सूरत में। बाकी जितना भी दुकान को रेनोवेट करा है, ये सारा मैंने किसी से थोड़े से उधार पैसे लिए हैं, थोड़ी सी अपनी यहाँ से जो मेरी सेविंग होती है वो मिला जुला के मैंने अपना ये चल रहा है, एक शेड्यूल जो मेरा है ना वो इस तरह चल रहा है। तो जो आपके जो कस्टमर थे उनके जिस तरह सूट सिले हुए, तो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ? उनका पूरा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने अभी तक कोई तगाजा नहीं करा, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने तो अभी जो छोड़ दी। उनको क्या कहेंगे कि मार्केट में आए? और बस सबको यही कहना चाहता हूँ कि अब मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, दुकानें सारी खुल गई हैं, कारोबार उसी तरीके से स्टार्ट हो गया है। बस कस्टमरों से ये दरख्वास्त है कि दूसरी जगह पे जाने से बेहतर ये कि आप अपने इलाके की, हाँ हम लोगों को ज़रूरत, जी हम लोगों को ज़रूरत है आप लोगों तो की। थोड़ा आप डिस्काउंट भी देंगे आप? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम डिस्काउंट कर सकें, लेकिन अपना कस्टमर को जाने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ फॉर्म वाले भी हैं यहाँ पर, फॉर्म वाले जो है ना वो ज़्यादा थे, अब कुछ दुकानदार अभी बना रहे हैं, देखें अभी थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं।
तो ये जो है ना अब हम मैं अभी जो है ना गुजर जहाँ से रहा हूँ ना, वहाँ से जो है ना क्या नाम है उसका, काफ़ी लोगों की दुकानें, खिलौने, ये वो सारी जो है ना माशाल्लाह से दोबारा बन। अच्छा, सीढ़ियों के ऊपर भी है ना हम सीढ़ियों के ऊपर भी चढ़े थे। अब ये इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़े थे तो यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन एक नज़र दिखाते हैं, यहाँ पर भी लोग जो है ना बस ये अभी तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं लोग। अल्लाह ताला जो है ना जल्द से जल्द बना के देखें। वही पोजीशन है। अभी थोड़ा फिर दोबारा चलते हैं और बताते हैं कि लोगों का जो खर्चा हुआ था वो। अच्छा, अजान हो रही है। अजान के लिए जो है ना मैं थोड़ी सी वीडियो रोकता हूँ। वीडियो रोकने के बाद अजान ख़त्म होने के बाद फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, अजान ख़त्म हुई है। अजान ख़त्म होने के बाद हम दोबारा जो है ना यहाँ पर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप इस वक्त मेरे साइड पे दुकानें जो है ना बिल्कुल जो है ना माशाल्लाह से तैयार पड़ी हुई हैं। अच्छा, इन साहब से भी हमने इंटरव्यू लिया था मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर हम लोग पिछले दिनों जब आए थे आपकी दुकान जली हुई थी, कुछ सामान निकाल रहे थे, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि अभी कितना खर्चा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। उसका हासिल उसूल कुछ नहीं है, तो इसमें फजूल है, मतलब कोई कंपल्सरी किसी भी किस्म का नहीं है, तो इसमें मेरा कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। काफी नुकसान हो चुका है। बिल्कुल मायूसी है, मतलब कुछ इसमें नहीं कह सकते। अल्लाह की ज़ात है बस, बाकी इंसान से किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे कुछ काम आ जाए। अच्छा, जो पहले जो गाहक आते थे और उस दौरान और आज जो इस मार्केट की जो सूरत हाल है, फ़र्क पड़ा हुआ है? नहीं, उसमें तो कोई वो नहीं है, बस ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। तो ये थी एक और दुकान। जी बोलिए हुकुम। कि ये दुकान जली थी आपकी, शायद से पूरी नुकसान हुआ था भाई। इसका नुकसान हो या खर्चा हो, तो आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हो, मतलब ये कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि भाई आप ये करो वो करो, सब करेंगे, कुछ भी नहीं किया कुछ। ये तो सैलानी वालों की मेहरबानी है। इधर आ जाए, मैं बताता हूँ। तो सैलानी वालों की मेहरबानी से ये दुकान थी, अभी तक माल ही नहीं डाला आपने। माल कहाँ से डलेगा? जब होगा तो डलेगा ना। अभी आप फ़ायदा तो उन लोगों को हुआ जो जिनकी दुकानें मालकान है, वो वर्करों को कुछ भी नहीं हुआ। हमारे वर्कर 6 इंतकाल कर गए थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ बेचारों का। दुकानदार जो इंतकाल कर गए थे, ऊपर वालों का कितना नुकसान हुआ, ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप तो अपनी फार्मेलिटी कर रहे हो, वो अपनी। अब दुकानदार कहता है 50 लाख की दुकान कौन लेगा यहाँ पे? या खाने को नहीं है, आप 50 लाख दुकान के मांग रहे हो। सही बात है। यानी कि कई लोग बेच भी रहे हैं। बेच रहे हैं, क्या करें, मजबूर है। कई लोग डूब भी गए। जाहिर है बिल्कुल जमीन बोस हो गई, जैसे होता है ना कि भाई चल रहे थे तो खरीदारी की क़ुव्वत ख़त्म हो गई। क्या करेगा, आमदनी इतनी है नहीं, क्या करोगे आप? अब माशाल्लाह आप भी बीवी बच्चों सबके लिए निकले हो ना। आप भी अपना हुलिया देखो बेचारे कि क्या बनाया हुआ आपने, देखो ना। यही तो, इसीलिए तो आप भी तो निकले हो, रोटी के लिए निकले। हाँ ना, यही तो बिल्कुल सही बोला है ना। हाँ, रोजी रोटी के लिए, ये भी रोजी रोटी के लिए। हाँ, सब निकले सड़कों पे फिर के रोजी रोटी। वही तो कमा रहे हो ना। मतलब ये भाई मेरे सबको देखना चाहिए मिलजुल के। सही बात है। ये चले एक और दुकान है, उनसे पता करते हैं। एक और दुकानदार है बिल्कुल लास्ट में, काशिफ भाई, जो कि हमने इनका इंटरव्यू भी किया था। इनका नुकसान हुआ था, तो इनका जो नुकसान हुआ है वो पता करते हैं कितना नुकसान हुआ था और जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, और ये पूछते हैं कि कितने कर्जदार हो गए हैं, क्या कर्जा उतर चुका है या अभी उतर रहा है या उतरने का कोई चांस है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना बताएं कि दुकान कौन सी है और किस जगह पर? सर ये वही जगह है जहाँ कभी हमने वीडियो बनवाई थी कि सब कुछ उजड़ गया था। आज अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह पाक ने दोबारा खड़ा कर दिया है।
ये बताइए कितना खर्चा हुआ है? सर खर्चा कितना हुआ है ये तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया। हाँ, तो नुकसान कितना हुआ था? नुकसान बस इतना हुआ था कि जान बची थी, बाकी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक ने दोबारा खड़ा कर दिया। अच्छा, उस दिन आपने बताया था जब हम आए थे, जब आपने कोई बंदा बचाया था, दिखाएं जरा वही सीन दोबारा। वो जो हाथ जला था, हाँ। हाथ जला था, जख्म भर गया, सही है, लेकिन निशान अभी भी रह गया है। अच्छा, ये हाँ। आपने अपनी दुकान छोड़ के लोगों को बचाना शुरू कर दिया था? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम कराची वाले हैं और हमारे खून में शामिल है ये, दूसरों को बचाना या दूसरों की मदद करना। कितना कर्जदार हो चुके हैं? सर कर्जदार अब मैं आपको क्या बताऊं ऐसे, बाकी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो हमारे अपने कस्टमर थे पर्सनली, और उन्होंने हमसे रब्ता किया और कस्टमर आ भी रहे, और जो बाकी काफ़ी लोग तो जो है बेचारे हमारी ताज़ियत भी कर रहे थे कि भाई यार बड़ा नुकसान हुआ आपका, और काफ़ी लोग हमें दुआएं दे रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबकी दुआओं का सिला है कि अल्लाह पाक ने दोबारा हमें बिठाया है। गवर्नमेंट ने कुछ दिया इसके बारे में? गवर्नमेंट सर नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। किसने किया? बिजली किसने लगाई है? देखिए, मैं अगर इसको समझ लें सारा क्रेडिट दूंगा तो वो दूंगा मैं सैलानी को। 4-5 दुकानदारों ने बोला सैलानी। जी, सैलानी वालों ने बेचारों ने वो तकरीबन 2 महीने तक यहाँ कैंप लगा के रखा, और उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर ये समझ लें कि हमारा जो सबसे बड़ा इशू था एक लाइट का था और एक सेवरेज का था, तो वो अल्लाह की रहमत से सैलानी वालों ने हमें साथ ताउन करके और वो कंप्लीट करवाया, जिसमें हमारे सदर साहब का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जमाल साहब ने, और ये है कि आखिर तक वो डटे रहे। मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो मतलब आग लगने के बाद से सब ने मिल के बहुत मेहनत करी है, और ख़ास तौर पे हमारे मार्केट के जो सदर साहब हैं जमाल भाई, उनका किरदार सबसे अच्छा रहा है मार्केट के अंदर, और उन्होंने बहुत मेहनत करके रात दिन, हमने सुबह 6 बजे भी उनको मार्केट में पाया है और रात को 2 बजे भी मार्केट में पाया। उन्होंने रात दिन की मेहनत करी है, और लोगों ने जो भी मतलब काम करने वाले सैलानी वाले जो है वो काफ़ी हद तक वो हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया है, और उन्होंने हमारा पूरा मार्केट का ऊपर सेवरेज का काम था, इलेक्ट्रिक का जो काम था, जो आज हम लाइट के अंदर बैठे हुए हैं, वो सैलानी वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने कुछ अमाउंट उनको हैंडसम अमाउंट दी कि वो काम आसानी से हो गया। बाकी ये है कि और भी लोग थे जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसका हम नाम शायद नहीं ले पा रहे, जो कि छोड़ के जा चुके हैं कि इस हादसे की वजह से। मेज़नाइन फ्लोर के जो दुकानदार हैं तकरीबन वो जो है इस वक्त कहीं और मूव हो गए हैं, मतलब दूसरी जगह, क्योंकि जाहिर सी बात है एक काम करने में 4-6 महीने लगते हैं। अब 4-6 महीने में जिसका रोज़गार ख़त्म हो जाए, अब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जिनके पास दोबारा खड़े होने के पैसे नहीं हैं भाई, और कई दुकानदार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना जेवर बेचा, अपने घर का सामान बेचा, कर्जा लिया, ये लिया, तो वो दोबारा उन्होंने काम स्टार्ट कर लिया। अब मैंने कई इसमें दर्जी हैं अंदर हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ने बताया कि मेरी अपनी बीवी का सारा जेवर बेच के मैंने अपनी मशीनें ली हैं और कुछ कर्जा करके अपनी दुकान दोबारा स्टार्ट करी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, लेकिन ये है कि फिर भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं दुकानदार जो बेचारे, अभी एक मार्केट के दुकानदार थे, इत्तेफाक से कल मैं एक जगह आइसक्रीम खाने गया था, तो वो वहाँ पे चौकीदारी कर रहे थे, तो मैंने उसको देखा तो मैं बहुत हैरत ज़दा हुआ। मैं उसको देख के मैंने बोला, यार भाई आप तो वहाँ मार्केट में नहीं होते थे। तो मेरे से पहले शर्मिंदा सा हो रहा है, जैसे वो सरजानी की तरफ वहाँ पे आइसक्रीम है अल्फाइन, तो उसमें वो बाहर गार्ड बन के बैठे। तो मैंने उनको बोला, मैं यार आप तो माशाल्लाह मार्केट में, तो बोला यार बस अब सब ख़त्म हो गया है, तो अब कुछ था नहीं, तो ये घर के बीवी बच्चों का दाल रोटी चलाना था, तो अब ये नौकरी मिली थी वो नौकरी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इस तरह से पीछे भी हो गए। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है सबके लिए मामलात बेहतर करे, और लोगों से इल्तिजा है कि हमारे लिए दुआ करें, और हमारे कारोबार के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्शी मार्केट, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो तशरीफ़ लेके आएँ अर्शी मार्केट में, और हमारी हौसला अफजाई करें, और हम लोगों से कुछ परचेजिंग करेंगे। हम जैसे अगर कोई मैट्रेस वगैरह चाहिए तो हमारी दुकानें हैं, इसके अलावा अंदर दर्जी हैं, कपड़े वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, चप्पल वाले हैं, जो भी XYZ दुकानदार हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि हमारी दुकानों तक आएँ, भले से मतलब थोड़ा सा दूर चल के आना पड़े, लेकिन इससे
इंशाल्लाह हम दुकानदारों की हौसला अफजाई होगी और आपकी मेहरबानी होगी। सर मैं तो सबसे पहले बोलूँगा तो आप सबसे पहले मैं जो ना हमारे जो कुद्दूस भाई हैं जिनका ये चैनल है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इससे पहले भी उन्होंने कई दफ़ा हमारी वीडियो बनाई और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने देखी। लेकिन इनके तवज्जो से मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी दुकान है डायमंड सुप्रीम की, और आयशा मंजिल के कोने पे, ब्रिज के कोने पे, ये बिल्कुल डायमंड सुप्रीम की दुकान है ये। सही है, तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग कुद्दूस भाई के तवज्जो से जो है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर मैट्रेस वगैरह चाहिए हो तो बराए मेहरबानी वो हम तक आए और हमसे लें। ये है कि हम जो नुकसान हम लोगों का हुआ है वो और माशाल्लाह से ये मास्टर आई चैनल की वजह से हमारा पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये देखा और पूरे पाकिस्तान में ये गया है ना पैगाम, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो जैसे सैलानी वाले हैं या दूसरे हैं, तो इन तक ये हमारी बात पहुंचने का बहुत बेहतरीन जरिया बने हैं। ये हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तहे दिल से कि ये बार बार आके हमारे गम में शरीक हुए, और आज जब हम इस माशाल्लाह से, तो आज ये हमारे कारोबार के लिए, हम इनसे फिर कहेंगे कि हमारे कारोबार के लिए कम से कम थोड़ा सा, क्योंकि जलने के बाद से हमारा कारोबार बहुत नीचे आ गया है, और अब आपके ही चैनल की वजह से, मास्टर आई चैनल की वजह से कुद्दूस भाई, तो ये हम कोशिश आपसे एक इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे आके ख़रीदारी करें, ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द कवर हो जाए, और बेशक ये नुकसान इसी तरह से हम लोग कारोबार करके कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे कुद्दूस भाई की तरफ से जो कस्टमर आएगा उसको हम स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, और 2 पिलो और डिलीवरी फ्री करेंगे। ये कुद्दूस भाई के तवज्जो से जो भी आएगा, 2 पिलो, 2 तकिए और डिलीवरी फ्री करवाएंगे, फ्री कराएंगे। और मेरे रेफरेंस ये सिर्फ जी बिल्कुल आपकी वजह से। आप तो वैसे आए उसको नहीं, वैसे हम तकिए देते नहीं असल में ना। अच्छा, ये वीडियो की वजह से 2 तकिए और हाँ जी, ये सिर्फ आपके इस मोहब्बत की वजह से कि आप हमसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, लेकिन आप हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो हमारा दिल है कि आपको तोहफा देंगे। हाँ, 2 तकिए लेने ना तो आ जाओ दुकान पे काशिफ भाई के पास, फ्री में, और डिलीवरी भी फ्री है। यहाँ आए, सामान चेक करें, पैसे दें, घर चले जाएं। अच्छा कुद्दूस भाई, एक चीज और है कि हम जो है ना रिप्लेसमेंट स्कीम लोग रमजानों में चलाते हैं, लेकिन हम जो है पूरे साल स्कीम चलाते हैं रिप्लेसमेंट, यानी कि पुराना गद्दा देके नए गद्दे पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पुराना गद्दा अपना चेंज करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम, और हम अच्छे और मुनासिब कीमत पर आपका पुराना गद्दा खरीदेंगे। बहुत शुक्रिया। फोन नंबर भी दे दें, ले लें 0314 29700704, ये मेरा नंबर है, काशिफ नाम है। ये मेरा भाई है कमाल, इसका नंबर है 0318 0209 ये हम दोनों भाई साथ होते हैं। मंगवा सकते हैं आप हमसे मैसेज। आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मार्केट। अब हम मार्केट का एक घूम के जो ना सर्वे करते हैं, उसके बाद वीडियो करेंगे एंड। सारे फर्नीचर वाले थे यहाँ पर। यहाँ पर भी सारे फर्नीचर वाले थे, फोम वाले थे, पंखे वाले हैं। पंखे वाले भी दुकानें, पहले पंखे थे या क्या थे, चूल्हे थे, एसी थे, कुछ के एसी जले हुए थे। आपने देखे कि कई लोगों ने अपने, इतने नुकसान हुआ था एसीयों का, वो अब एसी की दुकानें भी दोबारा काम कर रही हैं, और सारे जो है ना पंखे वाले जो यहाँ पर थे सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके रोज़गार में बरकत दे। तो ये सूरत हाल थी। अब हम यहीं से चाहेंगे इजाज़त, और यहीं से चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।